भारत माता की। इतने लोग हैं, आवाज कम है भाई। भारत माता की। वंदे वंदे। आज सच में मेरे लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है। कृष्णानगर विधानसभा के आप सभी बंधुओं के बीच में, बहनों के बीच में, युवा साथियों के बीच में मेरा आना हुआ। मैं अनिल गोयल जी, जो यहाँ के बहुत ही जुझारू मेहनती विधायक हैं, जो हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के प्रशासन के साथ में काम करते रहते हैं, ताकि उनकी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो। एक बार जोरदार तालियों से अनिल जी का अभिनंदन। बहुत ही मेहनती हैं, समझदार हैं, अधिकारियों से काम लेना जानते हैं और आपके इस एक्सपीरियंस का लाभ इस क्षेत्र की जनता को हो रहा है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मंच पे उपस्थित आदरणीय भाई अशोक ठाकुर जी, जिले के अध्यक्ष दीपक गाबा जी, हमारे बहुत एक्टिव निगम पार्षदों की यहाँ टीम है भाई, संदीप कपूर जी, मेरी मित्र नीमा भगत जी, मीनाक्षी शर्मा जी, राजा साईं जी, राजेश सोडी जी भी यहाँ पर हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संयोजक और क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। राजस्थान क्लब के भी हमारे भाई यहाँ पर हैं, डॉक्टर मोंगा हैं, और ये विधानसभा तो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी जुड़ी है, जो बहुत सालों तक मेरे क्षेत्र के सांसद के रूप में काम करते रहे। मैं आज उनको भी प्रणाम करती हूँ, उपस्थित नहीं है वो, पर बहुत सुंदर उन्होंने हमारी लोकसभा में काम किया। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल का व्याख्यान वो कर रहे थे। मोदी जी के 12 साल इस आजाद भारत के जितने वर्ष हुए, यानी 78 वर्ष, जिसमें से अधिकतम समय तो कांग्रेस के पास था। मोदी जी तो 12 साल से हैं, पर मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं कि 12 साल का काम एक तरफ और बाकी के 68 साल का काम एक तरफ, किसका काम अच्छा है? आवाज थोड़ा मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। किसका काम अच्छा है? आज यदि देश में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है कम खर्चे में, आज यदि पूरे देश में 160 से अधिक एयरपोर्ट हैं, तो ये किसके कारण है? मोदी जी। इधर वालों को पता है, बाकी पीछे तक पता नहीं है, मुझे लग रहा पता है आप लोगों को भी। आज यदि पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, करोड़ों बहनों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए, किसके कारण? मोदी जी के कारण। आज पूरे देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का जाल बिछा है, शानदार कनेक्टिविटी हुई है, तो किसके कारण हुई है? मोदी जी के कारण। आज पूरे विश्व में यदि भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाए, आज पूरा विश्व भारत को नमन करता है, तो किसके कारण? मोदी जी के कारण। पहले भारत दूसरे देशों के पीछे पीछे चलता था, अमेरिका जैसे देश से दिशा निर्देश लेता था, पर आज यदि पूरे विश्व को कोई दिशा देता है, पूरा विश्व जिसकी सुनता है, वो हमारा देश भारत हो गया है। किसकी वजह से? किसकी वजह से भाई? मोदी जी की वजह से। आज यदि भारत अपने पैरों पर खड़ा है,
आत्मनिर्भर बन गया है, जहां पे हजारों की संख्या में स्टार्टअप हैं, 120 यूनिकॉर्न्स हैं। आज डिफेंस के क्षेत्र में लो, साइंस से, टेक्नोलॉजी के, स्पेस के हर फील्ड में यदि भारत आगे है तो किसके कारण है? एक समय था लोग कहते थे डिजिटल पेमेंट भारत के बस की बात नहीं है। भारत में कहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं? यदि आज पूरे विश्व में कोई देश सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी का उपयोग करता है वो भारत बना है, तो किसके कारण बना है? मोदी जी के। आज रेडी वाला भैया हो, रिक्शे वाला भैया हो, वो ये कहते हैं छुट्टे नहीं है, पेटीएम कर दीजिए भैया जी, सब्जी लेनी है तो पेटीएम करिए, चाय पीनी है तो पेटीएम करिए। इतना डिजिटलाइजेशन किसने किया भैया? पूरे देश में विकास की बयार भरी एक प्रधानमंत्री जो 24x7 अपने 25 साल के कार्यकाल में एक दिन की भी छुट्टी जिसने ना ली हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, ऐसा राजनेता मिल सकता है क्या? जो हमेशा देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं, जिनके दामन पे भ्रष्टाचार का जरा सा भी दाग नहीं हो, जिसने कभी अपने परिवार को आगे ना समझा हो, उसके लिए पूरा देश परिवार है। ऐसे नेता को हम सब 140 करोड़ भारतीय कोटि कोटि नमन करते हैं कि नहीं करते हैं? और मैं कहना चाहती हूं भाई, दिल्ली भी यदि आज तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में, जिनके विजन से देश की राजधानी दिल्ली आगे बढ़ रही है। और लगातार इस 1.25 साल के अपने कार्यकाल में हमने दिल्ली की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं थी, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया है। लोग कहते थे यमुना जी, यमुना गंदी है। लोग कहते थे कूड़े के पहाड़, इनका कभी समाधान नहीं हो सकता। लोग पॉल्यूशन से घबराते हुए दिल्ली में आना नहीं चाहते थे। मुझे खुशी है इस बात की ये बताते हुए कि 1.25 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के कार्यकाल में हमने इन तीनों समस्याओं से निजात पाने के लिए साइंटिफिक रोड मैप के जरिए काम करना शुरू किया। आज यमुना जी पहले से बेहतर होती जा रही है। जितने भी नाले, आज यदि 200 नाले जाके यमुना जी में गिरते थे, उन 200 के 200 नालों को कैसे टैप किया जाए, कैसे उनके ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए, इस पे सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है कि यमुना जी में कैसे ई फ्लो बढ़ाया जाए, कैसे फ्लोटिंग कूड़ा हटाया जाए, कैसे सिल्ट निकाली जाए। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 1.25 साल में हमने दिल्ली के जितने नाले थे, हजारों मीट्रिक टन, 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट पिछले साल निकाली थी और 3 मिलियन मीट्रिक टन सिल्ट हमने इस साल नालों से निकाली। ये जो दिल्ली वाले हैं, ये हमेशा जब बारिश होती थी तो अखबार में एक फोटो देखते थे कि मिंटो ब्रिज में बस डूब गई। देखते थे कि नहीं देखते थे? फोटो आती थी फ्रंट पेज पे, मिंटो ब्रिज की फोटो होती थी, बस डूबी होती थी। पिछले साल देखी क्या वो फोटो? नहीं देखी, क्योंकि आपके एक वोट की ताकत से बनी हुई दिल्ली सरकार, आपकी ये मुख्यमंत्री बहन, आपके सारे मंत्री, सारे विधायक एक एक सड़क पे, एक एक नाले पे जा करके डिसिल्टिंग करवाते हुए पाए गए, जिसके कारण से पिछली बार मिंटो ब्रिज नहीं भरा।
और इस बार भी हमारी कोशिश है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिल्टिंग हो और कम से कम जल भराव हो। ये काम पहले भी हो सकते थे पर कभी नहीं हुए, क्योंकि ना तो पिछली सरकार की नीयत साफ थी, ना ही उनकी नीतियां स्पष्ट थी। उनके हर काम ढुलमुल रहते थे, हर काम में झूठ होता था, झूठे वायदे होते थे, जनता को वर्गलाते थे। नहीं तो क्या कारण है, इतने सालों में कूड़ा जमता गया, पहाड़ बन गया, कभी कोई सरकार हटा नहीं पाई। आज कैसे वो कूड़े के पहाड़ 1/3 हो गए हैं, कैसे कूड़ा 1 साल में हटना शुरू हो गया। मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, ये काम पहले भी हो सकता था यदि वो ईमानदारी से करना चाहते, पर आज की जो सरकार है लगातार काम करते हुए ये कूड़े के पहाड़ 1/3 पे लेके आए हैं। और मैं आपसे वादा कर रही हूं, बहुत जल्द 1 साल के भीतर 2 कूड़े के पहाड़ बिल्कुल 0 हो जाएंगे और तीसरे पहाड़ को भी अगले 1-1.5 साल में हम खत्म कर देंगे। ये जो पॉल्यूशन था, बार बार दिल्ली वालों की चिंता का कारण, लोगों ने डर के मारे दिल्ली आना छोड़ दिया था। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। पर पिछली सरकार ने क्या किया भैया? ऑड इवन के भाई रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। क्या इससे पॉल्यूशन खत्म हो सकता था? क्या खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। दिल्ली को जरूरत थी इससे कहीं आगे बढ़ करके ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की, जिससे कि दिल्ली का पर्यावरण बेहतर हो, पॉल्यूशन कम हो। हमने पूरे साल पॉल्यूशन पे काम करते हुए वो तैयारी की है कि इस साल निश्चित रूप में दिल्ली में पहले के सालों की अपेक्षा पॉल्यूशन कम होगा। ये मैं आपको कह रही हूं। आज ही हमने दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी, जिसका जिक्र विधायक जी कर रहे थे, उसे लॉन्च किया है। और उस ईवी पॉलिसी में हमने 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पे सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। ईवी व्हीकल्स का रोड टैक्स माफ किया जाएगा। स्क्रैप के ऊपर से जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं? दिल्ली की जनता के सुकून के लिए, दिल्ली की जनता को बेहतर हवा मिले, बेहतर सांस वो ले पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। खुश है ना आप लोग? कौन कौन खुश है? अरे जिनका हाथ खड़ा हुआ केवल वही खुश है क्या? इसके अलावा के लोगों को लगता है कि ये काम बेहतर हो रहा है? किस किस को लगता है बेहतर हो रहा है? और बेहतर करेंगे, लगातार बेहतर करेंगे। अभी अनिल जी कह रहे थे मेरे यहाँ 300 करोड़ रुपए का बजट लगा है। अरे इससे पहले भी तो आपके यहाँ विधायक थे, सरकारें थी, मंत्री थे। कभी 300 करोड़ रुपए का बजट किसी विधानसभा में सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं लगा था। ये आपकी एक वोट की ताकत की बनी हुई सरकार की हिम्मत है कि एक एक विधानसभा में कहीं 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का भी बजट लग रहा है, ताकि वर्षों से दिल्ली जिस मार से मरी जा रही थी, उस मार से ऊपर उठ सके। वहां की सड़कें, नालियां, वहां के हर चीज को हम बेहतर कर सकें। वहां के हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल, इन सबको बेहतर करना है। इसलिए मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली की ये सरकार लगातार विकास के कार्य करा रही है। जब अनिल जी आते हैं ना मेरे पास, फाइल ऐसे साथ में लेके आते हैं और फिर फोन करते हैं, बहन जी एक कप चाय पीना है। मैं सोचती चाय पीनी, आ जाएगी, चाय में क्या दिक्कत है मोंगा जी। पर ये जितनी बार चाय पीने आते 50 करोड़ रुपए की चपत लगा जाते हैं। ये काम है, ये काम है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। मैं कह ले जाऊं,
3-4 बार तो दे पी गए 50-50 करोड़ की चाय, हर बार लाएं फाइल साइन करा के ले जाएं। अगली बार मैंने कहा भाई साहब आप मत आओ, खाली फाइल भिजवा दो, क्योंकि आपके प्रेशर में आके साइन हो जाती है, तो अब मैं अपने हिसाब से दे दूंगी। पर मैं आज आपके क्षेत्र में खड़ी होकर अनिल जी कह रही हूं, 300 करोड़ क्या है, आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य कराना हो, जितने भी विकास कार्य कराने हो, आपकी ये मुख्यमंत्री बहन आपके साथ है, इस क्षेत्र की जनता के साथ है। आप फंड की चिंता मत कीजिए, विकास कार्य कराइए। मैं ये सोचती हूं, यमुना पार का ये क्षेत्र जो वर्षों से जिसकी अनदेखी हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, विशेष रूप से पिछले 11 सालों में यहां एक भी विकास का काम नहीं हुआ। यहां विकास के कामों की बहुत ज्यादा जरूरत है और इन कामों को करवाने के लिए मैंने यमुना पार विकास बोर्ड का गठन किया और उस बोर्ड में 700 करोड़ रुपए का फंड दिया केवल और केवल यमुना पार के काम करवाने के लिए। हमारी योजना है यमुना पार के हर क्षेत्र को हमारी डीटीसी की बसें, भाई डीटीसी की अब वो बसें नहीं जो एक जमाने में पहले हुआ करती थी, अब तो स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल एसी बसें हैं जिनका नाम हमने देवी दिया है। ये देवी दिखाई देती कि नहीं देती आपको? सड़कों पे आते जाते नजर आती है। सब महिलाओं ने पिंक कार्ड बनवा लिया, सब बनवा लेना भैया। उस पिंक कार्ड के माध्यम से आप दिल्ली सरकार की हर बस में कहीं पे भी कितनी बार भी आ जा सकेंगी, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। और ये जो बसें हैं शानदार एसी बसें हैं, इसकी संख्या लगातार हम बढ़ा रहे हैं और अगले 2 साल के भीतर जो आज हमारी 4,500 इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको मैं 13,000 तक लेके जाना चाहती हूं, ताकि पूरी दिल्ली का कोई भी गली मोहल्ला, कोई गांव देहात, कोई कॉलोनी छूटे ना, हर कॉलोनी तक दिल्ली की ये बसें जाएं और लोगों को उसमें यातायात के माध्यम से यात्रा करने में सुविधा हो। ऐसे ही एक एक काम जो दिल्ली के लिए जरूरी था उसको हमने उठाया है। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल बेहतर हों, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगे, हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो, इसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। एक पिछली सरकार थी, झूठा मॉडल बना करके, मैं जब मुख्यमंत्री बन के आई मुझे लगा कि भाई अब शिक्षा में तो पिछली सरकार बहुत काम करके गई है, हमने बहुत गीत सुने हैं तो करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, चलो बाकी जगह करेंगे काम। पर वो खाली बातें थी, बातों का क्या, एक भी स्कूल जो गीत उन्होंने गाए थे हमको तो मिला नहीं भाई। तुमको कहीं मिले तो हमको भी दिखा देना। हमें तो 100% स्कूलों में पूरी की पूरी रेनोवेशन की जरूरत, नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत, स्मार्ट बोर्ड लगाने की जरूरत, कंप्यूटर लैब देने की जरूरत लगी, जिसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार ने उठाई है और वो हम करके रहेंगे। इस साल 75 सीएमसी स्कूल, अनिल जी ठीक कह रहे थे, पहले हमारे पास अप्रोच आती थी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा दीजिए, प्राइवेट स्कूल की ईडब्ल्यूएस में करा दीजिए। इस साल मुझे बड़ी खुशी हुई, लोगों की अप्रोच आई सीएम श्री में एडमिशन करा दो भाई। पर हमने भी कहा सीएम श्री में उन बच्चों का एडमिशन होगा जो एंट्रेंस टेस्ट दे के पास होंगे। हम अपने कार्यकाल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर देंगे कि लोग प्राइवेट में अप्रोच लगाना छोड़ देंगे और दिल्ली सरकार के स्कूल में आना चाहेंगे। दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाना है साथियों, एक ऐसी दिल्ली जहां पे रहने का दिल करे, एक ऐसी दिल्ली जो देश की राजधानी कहलाने के काबिल हो, जहां लोगों को अवसर मिले, लोग अपनी
प्रगति कर सके, काम कर सके, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। एक ऐसी दिल्ली बनानी है। उस दिल्ली को बनाने में सरकार तो काम कर ही रही है, पर आपका भी साथ मिलेगा तो और बात होगी। मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाएंगे, दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ। मैं हर 15 दिन में यमुना घाट पे जाती हूँ, अनेकों संस्थाओं को बुलाती हूँ और मिल करके सब सफाई अभियान करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जरूर महीने में एक बार कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान रखा करो, क्योंकि ये दिल्ली को साफ सुथरा करना हम सबकी जिम्मेवारी है कि नहीं। और मैं आपसे कुछ वायदे चाहती हूँ। भाई इतने करोड़ का बजट देके जा रही हूँ तो कुछ तो आपसे भी लेके जाऊंगी। मांगू कि नहीं मांगू? इधर वाले कह रहे, बाकी तो कह रहे नहीं, पता नहीं मैडम क्या मांग ले। मांगू कि नहीं मांगू? जो हाँ कर रहे हाथ खड़ा करो, मुझे पता चल जाए, क्योंकि जिसका हाथ नीचे होगा इसका मतलब वो तो कह रहे भी मेरे से तो मत मांगना। चलो मांगती हूं। मैं आपसे 3-4 बातें चाहती हूं भाई। पहले तो इन नेताओं से मांग लेती हूं, ये ज्यादा नारे लगा रहे हैं ना भाई। अगर सच में अपनी मुख्यमंत्री बहन से प्यार करते हो तो एक वायदा करना पड़ेगा। ये जो पोस्टर लगाते हो ना दीवारों पे और ये जो वॉल राइटिंग करते हो, ये बिल्कुल जीरो, बंद। विधायक जी, ये सारे नेता बैठे हैं मंच पे, एक का भी पोस्टर देख लिया ना मैंने तो कुट्टा हो जाएगी आपसे। बता रही हूं ना, लेकिन नहीं लगते अच्छी बात है। मैं तो 1 साल से यही पूछ कह रही हूं सबको। पूरी दिल्ली में दिल्ली को सुंदर रखने के लिए कोई पोस्टर नहीं, कोई वॉल राइटिंग नहीं। ये होर्डिंग थोड़े बहुत लगा लिया करो और समय से उतार लिया करो। कोई वॉल राइटिंग नहीं, कोई पोस्टर नहीं। आगे बढ़ूं? हाँ है। दूसरी बात, हमारे घरों में हम अपने इष्ट देव मान के जिन भगवानों की पूजा करते, फिर मूर्ति खंडित हो जाती है या हवन पूजन किया तो पूजा की सामग्री इकट्ठी हो जाती है, कहां रख के आते हैं? सच सच बता दो, कहां रख के आते हैं? पार्क के कोने में, नदी में, ऐसी जगह पे छोड़ आते हैं। यानी कल तक जिसको भगवान मान के पूजा कर रहे थे, आज वो पराये हो गए, उनको छोड़ आए। कभी अपने प्रभु को हम छोड़ सकते हैं क्या ऐसे? ये सबसे बुरी बात है कि टूटी खंडित मूर्तियों को हम सड़क किनारे, पेड़ के नीचे, पार्क में, नदियों में डाल आते हैं। मैं यमुना जी की सफाई करने जाती हूँ, देखती हूँ थैलियों में पूजन सामग्री पैक कर करके धाड़ फेंक दी। भगवान जी के वस्त्र नदी में, कोई सामान है नदी में, मालाएं हैं नदी में, नारियल है नदी में, सब कुछ नदी में। तो नदी हमारी कौन है? माँ यमुना हमारी कौन है? माँ है तो कभी माँ के आंचल में गंदगी डाल सकते हैं क्या? नहीं डाली। मैं आपको एक समाधान देती हूँ। मैं हर वार्ड में एक ऐसा पोटा केबिन बनाऊंगी जो आपकी खंडित मूर्तियों का विसर्जन का क्षेत्र होगा। आप मूर्तियां वहां रखो, पूजन सामग्री वहां रखो, पर किसी सड़क के किनारे मत रखो। कर पाओगे? कर पाओगे? मैं दिल्ली में 10 नई गौशालाएं बना रही हूं। 10 नई गौशालाएं बना रही हूं। जितनी सड़कों पे गायें घूम रही है, किसी की प्राइवेट है या छोड़ी हुई है, सबको वहां पहुंचा देंगे। पर आपसे मेरा एक निवेदन है, कई बार हम क्या करते हैं, हम धार्मिक लोग हैं ना, तो घर में सब्जी के घिया का छिलका भी होते तो माँ कहती है जा बेटा गाय को खिलाया, और हम चले जाते हैं सड़क किनारे, गाय के लिए रख देते हैं। जब गाय को पता है, गाय के मालिक को पता है कि यहाँ पे तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इसलिए सड़कों पे गाय खड़ी रहती है। एक बार तो मैंने एक अपनी वॉलेंटियर की फोर्स बनाई, उनको सड़क के किनारे किनारे खड़ा कर दिया, चौक पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई किसी को कुछ डालने मत देना। तो एक आदमी आया बहुत सारी रोटियां लेके डाल रहा है, उसको रोका हमारे वॉलेंटियर ने, कह रहे तेरे बाप की सड़क है? भाई कह रहे नहीं मेरे पिताजी की तो नहीं है, पर तू सड़क पे क्यों डाल रहा है? फिर यहाँ गाय आएगी, कोई एक्सीडेंट होगा, गोबर होगा, कुछ और होगा,
ऐसे मत करो, गाय को भी चोट लग सकती है, व्यक्ति को भी। पर माना नहीं वो आदमी। मैं आपसे चाहती हूँ ये वायदा कि हम लोग ऐसे ना करें, इससे गौ माता को भी चोट लग सकती है और लोगों का भी एक्सीडेंट हो सकता है। गो ग्रास अगर देना है तो सही जगह पे दो, सड़कों पे नहीं डालना। मानोगे मेरी बात? मानोगे मेरी बात? एक और चीज मांगना चाहते, हमारी ये भी आदत है, हमारा घर साफ और बाकी सब कूड़ा कूड़ा। मेरे घर से कूड़ा निकालो, टूटा सोफा डाल दो कहीं पे भी, पीछे वाली गली में, इधर उधर। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, मलबा निकल रहा है, 100 रुपए किसी को पकड़ाया, बस तू यहां से ले जा, कहीं भी डाला, और वो कहीं भी डाल के आता है। और फिर हम कहते हैं देखो मलबा। जो सबसे ज्यादा हंस रही है ना, ये दीदी कह रही है मैंने भी किया था ऐसा। ये सबकी नेचर में है। पर अब धीरे धीरे जहां भारत आजादी के 100 साल पूरे करने जा रहा है, जहां विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो वहां विकसित दिल्ली की बात भी तो करनी जरूरी है। बिना विकसित दिल्ली के विकसित भारत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और विकसित दिल्ली होने के लिए दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, साफ दिल्ली बनाना जरूरी है। और इसके लिए हमारी सबकी ड्यूटी है कि कूड़ा जो है सड़कों पे ना फेंके, जो गाड़ी आती है उसको दे, ढलाव पे डाले। सड़क पे क्यों डाले भाई? रैपर, बॉटल गाड़ी से लिया, फेंक दिया, कहीं भी थूक दिया, ऐसे नहीं करना। ये हमारी अपनी दिल्ली है और दिल्ली हम सबकी जिम्मेवारी है। तो कोई दिखे तो उसको भी डांट देना, और डांट देना मेरा नाम लेके कि मैडम ने बोला है भाई नहीं डालना कूड़ा। जहां जगह है कूड़े की वहीं डालें। जब सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी तो दिल्ली साफ होगी। तो करेंगे मेरे साथ? ये जिनके हाथ नहीं उठ रहे वो नहीं करेंगे, कह रहे हम बहुत बिजी है। बस आखिरी बात कहती हूं, मेयर से ज्यादा तो कोर्ट बोल चुका। अब बिल्कुल निश्चित रूप में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, हम भी पूरा इस चीज को ध्यान दे रहे हैं, इस समस्या का समाधान होगा। आखिरी बात, दिल्ली को हरा भरा करना है और इस बारिश के सीजन में हमने तय किया है कि दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे। अब 70 लाख पेड़ पौधे अकेले रेखा गुप्ता तो लगा नहीं पाएगी, विधायक जी भी कितने लगाएंगे? ये पौधे तब लगेंगे जब आप सब लोग हमारा साथ दोगे। सारी RAA, सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी संस्थाएं लगेगी तो दिल्ली में ये 70 लाख पेड़ पौधे लगेंगे। और जब इतने पेड़ पौधे लगेंगे तो दिल्ली हरी भरी होगी, दिल्ली सुंदर होगी, दिल्ली की हवा साफ होगी। तो करेंगे ना मिलके ये काम? पक्का? भारत माता की, भारत माता की। भाई आप ये सारे काम कर लोगे तो विधायक जी आपसे वादा है, जितने मर्जी की फाइल ले आना, मेरे साइन करवा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।